जय श्री कृष्णा। आप लोगों के अनुरोध पर लोशो की बुकिंग 21 तारीख और 22 तारीख 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। जो लोग कुंडली के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं, लोशो के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं, इन 2 दिनों के अंदर नीचे लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर 9634566899 के ऊपर मैसेज करके बुकिंग करा लीजिए। ये 2 दिन के बाद में बुकिंग क्लोज हो जाएगी। तो जितनी सीट्स बची हुई है उन सीट्स का लाभ उठाइए। और जो 9 के 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए बैलेंस कराना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन करवा करके, कि लोशो के माध्यम से हमें पता लग जाए कि कौन से ग्रह हमारे कमजोर है, कौन से ग्रह हमारे पावरफुल है, किन ग्रहों की वजह से हम लोगों को परेशानियां आती है और उनकी रेमेडीज क्या हैं, जो रेमेडीज जीवन भर के लिए आप लोगों को सहायता प्रदान करे। तो एक बारी जीवन में अपने आप को खुद लोशो के साथ में अटैच करवा करके डेट ऑफ बर्थ को उसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि आगे भी हम लोगों को जो मुसीबतें आने वाली हैं या जिन मुसीबतों के बारे में हमें पता नहीं है वो कब आए और कब निकल जाएं, इसके बारे में भी हमें जानकारी ना लगे और हमारा जीवन सुचारू रूप से बड़े सभ्य तरीके से आसानी से चलता रहे, हम लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो ये सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन तरीका है 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करने का। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। 19 तारीख को शुक्र देव ने एक नवीनीकरण में एक काल पुरुष की कुंडली के अंदर एक नया अध्याय जोड़ दिया। जी हाँ, शुक्र जो है मेष राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं और शुक्र का मेष राशि के अंदर संचरण करना कहीं ना कहीं वैश्विक तौर के ऊपर ऐश्वर्य, विलासिता और चीज़ों को एक नए गंतव्य की ओर लेकर के जाता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का मेष राशि के अंदर ये संचरण जो मंगल की राशि है, जो उनकी एक कंफर्टेबल पोजीशन है, ये अब उस बदलाव को हमारे सामने जन्म दे रही है, जिसमें अगली राशि भारत की वृषभ लगन की कुंडली होने वाली है। शुक्र जब वृषभ राशि को, जो शुक्र का अपना घर है, जब वो वहाँ पर मजबूत स्थिति के अंदर जाएंगे तो आगे यहीं से ही मतलब ये मान लीजिएगा कि उस परिवर्तन के दौर की शुरुआत हो जाएगी, जहाँ पे भारत एक उन्नत व्यवस्थाओं की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि शुक्र की जो 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला राशि, ये दोनों ही राशि बहुत मजबूत स्थिति के अंदर शुक्रदेव को रखती है। और भारत का वृषभ लगन, इसका मतलब है शुक्र का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक उदारता लाने वाला है, एक उस बदलाव को लाने वाला है, जहाँ पे डूबती हुई भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से नया उम्मीद की किरण को दिखाती हुई नजर आएगी, नई स्थितियों को हमारे सामने लाती हुई नजर आएगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव अब शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। शुक्रदेव जहां दूसरी ओर चीज़ों को एक तरीके से नवीनीकरण के साथ साथ सुंदरता लाने का भी कार्य करते हैं, वहीं पर ये धीरे धीरे दुनिया को एक वैश्विक बदलाव को भी लेकर के आते हुए नजर आते हैं। तो जिस प्रकार से ये परिवर्तन बहुत बड़े लेवल के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, ये पूरी तरीके से जो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो शेयर मार्केट है, जो लोगों के बिजनेस है, जो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर जो प्रभावित हो रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर जो प्रभावित हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पर एक तरीके से बदलाव लेकर के गुजरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मालव्य नाम से जाने वाला ये योग राजयोग भी कहलाता है। और जब जब राजयोग बनता है तब तक व्यक्तित्व की परिभाषाएं पूरी तरीके से बदल जाती हैं। पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से एक किरण के समान हम लोगों को दिखने लगती है, कि जब चारों ओर अंधकार हो, उस अंधकार के अंदर अगर एक छोटी सी किरण भी दिखाई दे तो वो किरण बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज क्रिएट करती है। और अभी आगे अगले समय के अंदर मंगल भी अपने घर के अंदर जाएंगे, शुक्र भी अपने घर के अंदर जाएंगे, सूर्य भी अपने घर के अंदर जाएंगे। और यही वो समय होगा जहाँ पे एक ऐसा योग, एक ऐसा स्टेबिलिटी का योग बनेगा जिसमें 2 से 3 महीने दुनिया को हानियाँ कम पहुँचेंगी। दुनिया उदारता से एक दूसरे को देखेगी, दुनिया उन रास्तों को खींचेगी कि कहीं ना कहीं पर शांति व्यवस्थाएं स्थापित हो जाए। और यही वो समय होगा जब
गुड न्यूज़ हम लोगों को सुनने को मिले, फैक्टर्स हम लोगों को बदलने को मिले और आर्थिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हम लोगों के लिए कुछ अच्छा लाती हुई नजर आए, कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान अभी तक झेला है। और जब ये नुकसान एक पॉजिटिव वे की तरफ आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पर हम लोग अपने पैसे को होल्ड करने का भी काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का भी काम करते हैं, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल स्थिति को बैलेंस करने का काम करते हैं। जो गोल्ड और सिल्वर की डिमांड है ये पूरी तरीके से एक नई रेवोल्यूशनरी चेंज की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी और भी ज़्यादा मजबूती की ओर बनती हुई नज़र आएगी। तो यहीं पर यह समय एक बड़े इन्वेस्टमेंट को जन्म देगा, जिसकी वजह से हालात आगे उन कॉम्बिनेशन को भी दिखा रहे हैं जिसमें एक व्यवस्थाएं अग्रेशन से होने वाली मजबूती को हमारे सामने दिखाएगी। और इसी के साथ साथ मंगल और शनि का जो क्लोज कंजक्शन अभी बना हुआ है वो क्लोज कंजक्शन आगे आगे धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। तो देश के अंदर जो ये स्थितियां बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिगड़ी हुई हैं, जो ईरान अमेरिका युद्ध की टेंशन, युद्ध की रणनीतियां, नए लेवल के ऊपर युद्ध का, बम्बों का, मिसाइलों का गिरना, ये थोड़ी बहुत सुधार की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये मध्य का समय उस शांति व्यवस्थाओं को स्थापित करने का समय होगा जिसके अंदर चीज़ें जो हद से ज़्यादा खराब हो गई हैं कहीं ना कहीं पर सुलझाई जाए, कहीं ना कहीं पर ऑन टेबल आने का समय बनता हुआ नजर आए और स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर के चल रहा विवाद टाला जा सके, कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हुए नजर आए, मार्गदर्शन हम लोगों को दुनिया को एक नई व्यवस्थाओं को बनाने की ओर दिखता हुआ नजर आए। वैश्विक स्तर के ऊपर होने वाले ये प्रयास कहीं ना कहीं एक आम आदमी के जीवन के ऊपर भी डालने वाले असर को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस समय के ऊपर होने वाला ये चेंज हम लोगों को लाइफ चेंजिंग मूवमेंट के रूप में बनता हुआ नज़र आता दिखाई देगा। पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल कैपेबिलिटी और पर्सनल पर्सनैलिटी हम लोगों को एक नए बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक नए बदलाव को जन्म देती हुई नज़र आएगी। और ये राजयोग एक राजयोग नहीं होगा, ये राजयोग उम्मीद की उस किरण का एक पहलू होगा जिसको इस समय के ऊपर होने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही थी। वैश्विक संचार की आवश्यकता दिखाई दे रही थी और थोड़े समय के बाद में जब बुध भी एक बदलाव की ओर गुजरेंगे तो यहीं पर लोगों को आर्थिक स्थितियों में होने वाली मजबूती भी आभास होती हुई नज़र आएगी और वर्ल्ड लेवल के अंदर होने वाली राजनीतिक टेंशन्स ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। अस्थिरता एक समय के ऊपर एक नए प्रमाणों को हमारे सामने लाती हुई नजर आएगी, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र के अंदर दिसंबर तक संचरण कर रहे हैं। तो मघा नक्षत्र के अंदर दिसंबर तक होने वाला ये संचरण कहीं ना कहीं परिवर्तन के उस कॉम्बिनेशन को भी हमारे सामने बना रहा है, जिस परिवर्तन में लाइफ की परिभाषाएं एक नया रुख लेती हैं, एक नई स्थिति को हम लोगों को लेकर के आती हैं। और ये वही स्थितियां होती है जहां पे मनुष्य का अंतर्मन पूरी तरीके से बदल जाता है। तो अब ये समझ लीजिए कि विश्व में हो रहे ये बदलाव कहीं ना कहीं हम लोगों को 2 सालों तक बचने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में 2 ही साल बचे हुए हैं बहुत बड़े बदलाव के। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों को लाने वाला हूं, क्योंकि जब नियति या ग्रह उस स्तर के ऊपर बदलाव शुरू कर दे जहां पे दैवीय शक्ति हम लोगों को मौका देना स्टार्ट कर देती है कि अब नहीं सुधरे तो आगे शायद सुधरने का तुम्हें मौका ना मिले, तुम्हें बदलने का मौका ना मिले, और वही संचरण कहीं ना कहीं हालातों को प्रेरित करे उस परिभाषाओं तक लाने के लिए जहां पे एक मनुष्य के जनजीवन के ऊपर पड़ने वाले हर एक असर उसकी लाइफ को और भी ज़्यादा स्ट्रगल देता हुआ, और भी ज़्यादा खराब करता हुआ और हालातों को गंभीरता से मुसीबतों में डालता हुआ नज़र आई। ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर होने वाली बदलाव की एक रूपरेखा का निर्धारीकरण है। तो शायद हम इस बात को समझेंगे और आगे देखेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें और भी ज़्यादा बदलती हुई नज़र आएंगी 2030 तक। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि पॉजिटिव वीडियो था,
किस प्रकार से पॉजिटिवनेस हमारे जीवन के अंदर आने वाली है, इसमें ये बताया गया था। तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए। इस टाइम के अंदर इस समय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हम लोगों को महसूस हो रही थी। आगे जैसे ही इस वीडियो को शेयर करेंगे, आगे अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, हो सकता है कई लोगों के अंदर भी जागृति महसूस हो, कई लोग भी इस वीडियो को सुन करके अपने मन से नेगेटिविटी निकाल करके पॉजिटिविटी की ओर बढ़े। और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा कुछ नया लाते हुए, कुछ नया बताते हुए आपको, आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पे।